of India's independence, on the midnight of the 14th and 15th of August 1947, Lord Mountbatten said, "On this historic day, when India takes her place as a free and independent dominion in the British Commonwealth of Nations, देखते देखते आज़ादी को 75 साल पूरे हो गए। 15 अगस्त 1947 को बड़े शान से तिरंगा लहराया। तब से लेकर आज तक हर साल हर गणतंत्र और स्वतंत्रता दिवस पर बड़े ही शान से हम तिरंगा लहराते हैं, आज़ादी का जश्न मनाते हैं। जहाँ देखो वहाँ तिरंगा लहराता हुआ दिखाई देता है, फिर चाहे वो किसी गुब्बारे के रूप में हो या तो किसी गुब्बारों जैसे गालों पर, दुकानों के शीशों पर या मॉल्स के छतों पर। हर तरफ तिरंगा ही तिरंगा लहराता हुआ नजर आता है। सुबह जल्दी उठकर नहा धोकर सफेद कपड़े जैसे ही हम अपने शरीर पर चढ़ाते हैं, मानो पूरे शरीर में अभिमान की एक अलग ही लहर दौड़ने लगती है। स्कूल, कॉलेजेस, दफ्तरों में जगह जगह ऐसी सफेदी छा जाती है जैसे पूरा वातावरण ही शुद्ध और सात्विक हो गया हो। हिंदू हो या मुसलमान, सिख हो या ईसाई, हर कोई इस जश्न में पूरे आनंद और उत्साह के साथ शामिल होता है। इसी जोश में और उत्साह में दिन समाप्त हो जाता है। सरकारी नियमों के अनुसार लहराता हुआ तिरंगा फिर से अलमारी में बंद हो जाता है अगले गणतंत्र या स्वतंत्रता दिवस तक। और शायद यही बात हमारे मन में बसी देशभक्ति की भी होती है। आजादी का जश्न एक दिन मना लिया, मानो हमारा काम पूरा हो गया, जिम्मेदारियां खत्म हो गई। देश के प्रति जो प्यार था, सम्मान था, बस एक ही दिन के लिए था। दिन समाप्त हो गया तो उसे हमने दिल की अलमारी में बंद कर दिया, अगले स्वतंत्रता या गणतंत्र दिवस आने तक। तब तक हम अपने अधिकारों के लिए तो लड़ेंगे ही, पर जिम्मेदारियां सिर्फ उसी दिन निभाएंगे। उसी दिन अपने साइकिल, मोटरसाइकिल और गाड़ियों पर बड़े शान से तिरंगा लगाएंगे। लेकिन दूसरे दिन जमीन पर गिरा हुआ तिरंगा देखकर यूं ही निकल जाएंगे जैसे कुछ दिखा ही नहीं। कुछ भी खाकर रैपर यहाँ वहाँ यूं ही डाल देंगे, क्योंकि देश को सिर्फ उसी दिन ही साफ रखना होता है ना। सार्वजनिक जगहों पर थूकेंगे, उसे गंदा करेंगे, बसों के कांच फोड़ेंगे, बैठे बैठे सीट फाड़कर टाइम पास करेंगे। खैर, सिग्नल तो हमें दिखता ही नहीं, लेकिन हम तो इतने बहादुर हैं कि ट्रैफिक पुलिस को भी चकमा देकर निकल जाते हैं। किसी से अगर झगड़ा हो जाए तो हम बोलने से डरते नहीं और मारने से तो बिल्कुल कतराते नहीं। अरे भाई, क्यों डरे हम? हम तो आजाद देश के आजाद पंछी हैं ना, जो चाहे करेंगे। संविधान ने हमें हक जो दिए हैं,
और उनका इस्तेमाल तो करना ही पड़ेगा, है ना। इसलिए जैसा चाहे वैसा बर्ताव कर सकते हैं। बोलने की आजादी है तो बोलेंगे, फिर चाहे किसी के दिल को ठेस लगे या शरीर को। भारत मेरा देश है, सभी भारतीय मेरे भाई बहन हैं। यह प्रतिज्ञा तो सिर्फ गणतंत्र और स्वतंत्रता दिवस के लिए ही बनाई गई है। जात और धर्म के नाम पर लड़ते समय या राह चली लड़कियों को छेड़ते समय इस प्रतिज्ञा को याद करना जरूरी नहीं होता। बुरा लगता है दोस्तों, जब अपनी ही आंखों के सामने अपने ही हाथों से हम संविधान का मजाक बनाकर रखते हैं। बिना सोचे समझे गैर जिम्मेदारियों के साथ बर्ताव करके अपनी ही आजादी पर लांछन लगाते हैं। आओ इन सब बातों को बदलते हैं। देशभक्ति की यह मशाल केवल एक दिन के लिए नहीं, हर दिन अपने दिलों में जलाते हैं। यूं ही नहीं मिली है हमें आजादी। सोचो कितनों के खून बहे, कितनों ने सीने पे गोली झेली, कितनों ने घर संसार छोड़े, कितनों ने प्राण गंवाए। आज भी सियाचिन जैसे बर्फीली जगहों या कच्छ के रणों में सूर्य की तपती गर्मी, हमारे जवान दिन हो या रात अपनी जान की बाजी लगाकर देश की रक्षा में जुटे रहते हैं। आओ हम सब भी पूरे जिम्मेदारियों के साथ बर्ताव करके देश की अंतर्गत सुरक्षा और सुव्यवस्था को अबाधित रखते हैं। आओ अपने आप को ही ये वचन देते हैं कि आजादी का जश्न हम हर दिन मनाएंगे। देश के प्रति हर कर्तव्य को सोच समझ कर निभाएंगे। देश का तिरंगा अब अलमारी में बंद नहीं रहेगा, बल्कि हमारे दिलों में हमेशा हमेशा के लिए लहराता रहेगा।